नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के ऊपर कि स्कॉर्पियो साइन आपके चार्ट में जिस भाव में हो या उसमें जो प्लेनेट आ जाए वो आपको कंटिन्यू प्रॉब्लम देता है और वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व भी नहीं होती। इसके बारे में आज हम समझें और ये भी समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियो केवल प्रॉब्लम ही देता है, क्योंकि जैसा मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ कि हर प्लेनेट और हर राशि हर भाव के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिग्निफिकेशन होते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल है, हम क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो साइन कालपुरुष के एट्थ हाउस की राशि। एट्थ हाउस किसका है? एट्थ हाउस साधना का है। एट्थ हाउस स्पिरिचुअलिटी का है। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंसेस का है, रिसर्च का है, एस्ट्रोलॉजी का है। आज मैंने पहले एट्थ हाउस के पॉजिटिव सिग्निफिकेशन बताए, उसके बाद निगेटिव पे जाएंगे, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारा एक साइकोलॉजी बन गया कि हम निगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं, इजिली हमारा माइंड उस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आप देखिए ये सारे पॉजिटिव सिग्निफिकेशन भी है एट्थ हाउस के। हम रिसर्च कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप निगेटिव क्या है कि ओवर थिंकिंग देता है, एंजाइटी देता है, ऑब्सेशन देता है। एट्थ हाउस मिस्टेक्स का है। एट्थ हाउस इमोशनल अप्स एंड डाउन देता है। तो ये सारे सिग्निफिकेशन। एट्थ हाउस लैक ऑफ गाइडेंस का है, क्योंकि नाइन्थ हाउस गाइडेंस और गुरु का होता है। एट्थ हाउस जो है 9 से 12। तो जो सिग्निफिकेशन एट्थ हाउस के हैं मोर और लेस वही स्कॉर्पियो भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एट्थ हाउस पास्ट लाइफ से भी रिलेट करता है। देखिए, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कई हाउस होते हैं, केवल एक हाउस नहीं होता। वो एक अलग ही टॉपिक। वो नाइन्थ हाउस भी है, एट्थ हाउस भी है, लेकिन कुछ हद तक एट्थ हाउस ही आपका पास्ट लाइफ है, आपका डीएनए है। एट्थ हाउस सीक्रेट्स का है। एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, लंबी चलने वाली बीमारी। सिक्स्थ हाउस होता है एक्यूट डिजीज का, एट्थ हाउस होता है लंबी चलने वाली बीमारी, और ट्वेल्थ हाउस हम हॉस्पिटल के लिए लेते हैं। तो यही सारे सिग्निफिकेशन आपको स्कॉर्पियो में मिले। अब आपने देखा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड, लेकिन आप ये समझिए क्यों स्कॉर्पियो आपको प्रॉब्लम देता है और हम उस प्रॉब्लम से बाहर क्यों नहीं आ पाते, और इसका हम आज रेमेडी भी समझेंगे। तो देखिए, जहां भी स्कॉर्पियो आता है ना, वहां पे हम एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है वहां पे हम ओवर अटैच होते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं। और ये ओवर अटैचमेंट या ऑब्सेशन ही स्कॉर्पियो वाले हाउस में है। स्कॉर्पियो में जो प्लेनेट हो वो हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। क्योंकि ऑब्सेशन क्या है? आज की इस दुनिया में मोह सबसे बड़ा कारण है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम। और क्योंकि जब हम मोह में होते हैं तभी हम मिस्टेक भी करते हैं, और जब हम ऑब्सेस्ड होते हैं, मोह में होते हैं, तब हमें किसी की सही बात समझ में भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा एट्थ हाउस 9 से 12 है, लैक ऑफ गाइडेंस का या लॉस ऑफ गाइडेंस का। तो जहां पे स्कॉर्पियो होता है ना, उस हाउस में हम किसी की एडवाइस सुनते भी नहीं, या कोई हमें एडवाइस दे भी दे हम सुन भी लेना, उसके बाद हम अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सस्पिशियस नेचर है स्कॉर्पियो का। तो हमें जो सही लगता है हमें लगता है कि बस वही ठीक। क्योंकि जब हम मोह में होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो स्कॉर्पियो वाले हाउस में एक मोह, और मोह की वजह से ही मिस्टेक होती है। और वो मिस्टेक का एक रीजन ये है कि हम गाइडेंस या सलाह नहीं लेते किसी से, या कोई दे भी तो हम उसे फॉलो नहीं करते। दूसरा, आप देखिए ना स्कॉर्पियो क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम करता है। जिस भी हाउस में बैठता है, चाहे वो रिलेटिव हो, वहां के लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशंस को लेकर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन। क्योंकि आप एट्थ हाउस को अगर चेक करें तो मेजोरिटी ऑफ जो आपके रिलेशन है ना, वो वहां से प्रॉब्लम शो करता है। नाइन्थ हाउस फादर का, एट्थ हाउस 9 से 12, लॉस ऑफ फादर, लॉस ऑफ गुरु। थर्ड हाउस सिबलिंग का, थर्ड से सिक्स्थ है एट्थ हाउस, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है अपने सिबलिंग से। सेवंथ हाउस मैरिज का, सेवन से सेकंड है। सेकंड हाउस क्या होता है? मारा खुद। सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, सेकंड से सेवंथ है एट्थ हाउस, फैमिली के लिए भी मारा। तो यही सारी चीजें स्कॉर्पियो की भी हैं। और स्कॉर्पियो साइन क्रॉनिक डिजीज का है, लंबी चलने वाली बीमारी। एट्थ हाउस लंबी चलने वाली बीमारी देता है। तो जो भी लंबी बीमारियां होती हैं वो डायरेक्ट फिजिकली हमें अटैक नहीं करती,
पहले बीमारी हमारे सोल लेवल पे आती है, कोई प्रॉब्लम, फिर हमारे मेंटल या इमोशनल लेवल पे आती है, फिर फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मेंटल लेवल पे आती है तो हम ध्यान नहीं दे पाते, जब वो फिजिकल प्रॉब्लम की तरह मैनिफेस्ट होने लगती है तभी हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आप चेक करें, डायबिटीज करें, बीपी करें, हार्ट प्रॉब्लम करें, वो पहले मेंटल लेवल पे आती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग फॉर्म में। क्योंकि स्कॉर्पियो क्या, रुका हुआ पानी है। तो हम क्या करते हैं कि सोचते बहुत ज्यादा है, लेट गो नहीं कर पाते। लेट गो ना कर पाने की वजह से ही हम दुखी होते हैं। क्योंकि रुका हुआ पानी कैसा होता है, आप देखिए रुके हुए पानी में काई जम जाती है, लेकिन स्कॉर्पियो रुका हुआ पानी है ना। अब आप यहां से समझिए, रुके हुए पानी में या तालाब के पानी में ही कमल भी खिलता है, कीचड़। तो स्कॉर्पियो अपने आप में बेस्ट राशि है। अगर हम उसके पॉजिटिव साइड में जा पाए तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मैंने कहा कि रुके हुए पानी में काई भी लगती है और रुके हुए पानी में ही कमल खिल जाता है, तालाब के पानी में। तो आप जहां स्कॉर्पियो वहां कमल खिला सकते हैं। तो अब देखिए, एक एक भाव में अगर स्कॉर्पियो को कवर करें ना, तो स्कॉर्पियो जिस भी हाउस में आ जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाए, इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम। ऐसे लोगों के लिए देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, जरा सा भी कुछ बात हो जाए बड़ी इजीली हर्ट हो जाता है। सेकंड हाउस में आ जाए, फैमिली से बहुत अटैच है, फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे। फैमिली नहीं भी हेल्प मांग रही तो भी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं। एक टाइम बाद फैमिली से ही डिटैचमेंट होने लगी, पता चला इनकी फैमिली ही बैक बाइटिंग कर रही है, इनको सपोर्ट नहीं कर रही। थर्ड हाउस में आ गया स्कॉर्पियो, सिबलिंग से, नेबर से बहुत अटैच है, बहुत कुछ कर रहे हैं। एक टाइम बाद पता चल रहा है सिबलिंग और नेबर ही नहीं सपोर्ट कर रहे। मुझे याद है कि एक स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट था। उस लेडी ने क्या किया कि उनके पड़ोस में कोई फैमिली रहती थी जो फाइनेंशियली वीक थी। वो क्या करती थी, उनकी एनिवर्सरी पे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दे के धीरे धीरे करके उनकी पूरी गृहस्थी बना। बाद में उन्होंने कहा मुझे पता चला कि सोसाइटी में यही मेरी बुराई करती थी, इस तरीके से। फोर्थ हाउस में आ जाए स्कॉर्पियो तो मदर से बहुत अटैच है, अपने इमोशंस को लेके बड़े वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशंस को लेके बड़े ऑब्सेस्ड रहते हैं। हमारे इमोशन बहुत मैटर करते हैं, बहुत वैल्यू है, कोई हमें इमोशनली ना हर्ट। आप देखिए लोग बार बार ऐसे लोग इमोशनली ही हर्ट होते हैं। फर्स्ट और फोर्थ हाउस स्कॉर्पियो वाले बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट। मदर से अटैच रहेंगे, कुछ टाइम बाद मदर से दूरियां आने लगती। फिफ्थ हाउस में बच्चों से बड़ा अटैचमेंट, ऑब्सेस्ड है, बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये करे वो करे। धीरे धीरे करके बच्चों को लगता है यही बंद। सिक्स हाउस में, अब सिक्स हाउस क्या, षड रिपु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, इन चीजों से अटैचमेंट हो गया तो प्रॉब्लम है ही। अपनी जॉब से बहुत अटैचमेंट, मैटरनल सिबलिंग से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। ना धीरे धीरे करके एक टाइम बाद आएगा कि खुद ही दूर होने लगेंगे। सेवंथ हाउस स्कॉर्पियो, टॉरस असेंडेंट, आप देखिए रिलेशनशिप में बड़े डिवोटेड और अटैच, बट ओवर अटैचमेंट और ऑब्सेशन की वजह से ही टॉरस वालों को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आता है, या कम से कम एक रिलेशन उनका खराब जरूर होता है। नाइन्थ हाउस स्कॉर्पियो, एरीज वालों की। नाइन्थ हाउस में स्कॉर्पियो आ जाए तो अपने इन लॉज से बहुत अटैच, लेकिन उनसे ही प्रॉब्लम आएगा। देखिए होता ये है कि काल पुरुष के चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी मार्स है, एट्थ हाउस का भी लॉर्ड मार्स है, एरीज और स्कॉर्पियो। क्यों? फर्स्ट हाउस क्या आपका आकार है, एट्थ हाउस क्या सीक्रेट्स है, विकार। तो विकार वही जो हमारे अंदर छुपे हैं, जो हम दिखाते नहीं। आकार वो जो दुनिया को दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो हमारे अंदर का विकार है। नाइन्थ हाउस में आ गया गुरु, और फादर से बहुत अटैच है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन फादर से दूरियां होने लगी। टेंथ हाउस आ गया, अपनी मदर इन लॉ के लिए जान छिड़क रहे हैं, पता चला मदर इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे। इलेवेंथ हाउस में आ गया, अपने एल्डर सिबलिंग, बड़े भाई बहनों से अटैच है, बाद में उनसे ही दूरियां हो रही। ट्वेल्थ हाउस में आ गया तो अपनी ग्रैंड मदर से, अपने नाना से अटैच है, फॉरेनर से बहुत अटैच है, धीरे धीरे करके उनसे ही दूरियां हो रही। इसी तरीके से प्लेनेट आ जाए तो आप प्लेनेट भी कवर कर सकते हैं। सन आ गया तो फादर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है उनसे बहुत अटैचमेंट है, बट उनसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। वीनस आ जाए, आप देखिए स्कॉर्पियो में, या सेवंथ लॉर्ड आ जाए, ये एक रिलेशनशिप खराब होगा ओवर अटैचमेंट की वजह से, इनको धोखा मिलेगा या चीटिंग होगी। ज्यादातर केस में, ऑल्दो ओवरऑल चार्ट देखना पड़ता है, बट ज्यादातर केस में आप देखिए वीनस स्कॉर्पियो में, आप ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर दीजिए, आपको 90% केसेस में ये सही
मून स्कॉर्पियो में आ जाए तो मून इमोशन है, डेबिलिटेटेड होता है मून, इमोशनल अप्स एंड डाउन की वजह से मदर से प्रॉब्लम आ रहा है, या इमोशनल लेवल पे चीटिंग हो रही है इनके साथ। मरकरी आ गया तो फ्रेंड और सिबलिंग से अटैच है, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। मार्स आ गया तो ब्रदर से। जुपिटर आ गया तो गुरु से। गुरु के लिए जान छिड़क रहे हैं, बट फिर भी गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से सैटर्न आ गया तो अपने कैरियर को लेकर ऑब्सेस्ड है, कैरियर में कुछ बड़ा करना है, ये करना है। सर्वेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो इनको सपोर्ट नहीं करते। तो आप देखिए 12 हाउस और 9 प्लेनेट, उनके सिग्निफिकेशन आप लॉर्डशिप भी कवर कर सकते हैं कि ये प्लेनेट किस हाउस के लॉर्ड। अब इसी वजह से, इसी ओवर अटैचमेंट की वजह से आप देखेंगे स्कॉर्पियो में जो प्लेनेट आ जाए, जिस जिस हाउस में आ जाए, वहां पे आपको बीमारी भी लंबी होती है, जो जल्दी डायग्नोस नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो मेंटल लेवल पे शुरू हो जाती है, तो धीरे 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 वो फिजिकल लेवल पे भी पैदा होने लगती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन जब तक उसके सिम्टम नहीं मैनिफेस्ट होते तब तक हमको पता नहीं चलता, वो अंदर अंदर धीरे धीरे बन रही होती है। जब एकदम से बड़ी बीमारी बन जाती है तब जाके हमको पता चलता है। तो उसकी प्रॉब्लम मेंटल लेवल से ही हो जाती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन, या हम अपने इमोशंस को ज्यादा सप्रेस करके रखते हैं। तो जिस भी हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा, उसके रिगार्डिंग जो भी बीमारी आ रही है, उसमें जो प्लेनेट आ रहा, उसका रूट कॉज आपके इमोशंस है। इमोशंस को होल्ड करना, चीजों को होल्ड करना, क्योंकि स्कॉर्पियो में जो प्लेनेट आ रहा है, जिस हाउस में आ रहा है, वहां चीजों को हम होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने का प्रॉब्लम हमें ट्रबल कर रहा है। अब इसका रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी ये है कि आप देखिए, 5th हाउस होता है लगन से आपके मंत्रों का। अब मंत्रों के लिए क्या कहते हैं? मना त्रयी इति मंत्र, जो मन की सुरक्षा करे। मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि भगवान का नाम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, वही मंत्र। मंत्र वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइड करे। हम कहते हैं ना, मूल मंत्र। 5th हाउस क्या, 9 से 9th है, 9th हाउस गाइडेंस का, गुरु का। 5th हाउस उसका एक्सट्रीम वर्जन है। 9th हाउस गुरु का, गुरु जो गाइडेंस दे रहे हैं वो 5th हाउस है, गुरु का गाइडेंस ही मंत्र है हमारे लिए। तो और 5th हाउस फ्यूचर भी होता है, तो हर हाउस से 5th हाउस उसका फ्यूचर है। तो ये स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन है, स्कॉर्पियो से 5th हाउस क्या आता है? पाइसीज। अब पाइसीज क्या है? मेडिटेशन, मोक्ष। पाइसीज बंधन भी है और जेल भी है। तो अगर स्कॉर्पियो के निगेटिव चीजों की तरफ जाए तो फ्यूचर क्या है? पाइसीज, आप बंधन में बंधेंगे, जेल जाना पड़ेगा। जेल केवल ये नहीं होती क्राइम करके जेल जाए, ये संसार भी एक जेल ही है। लेकिन अगर स्कॉर्पियो के सही सिग्निफिकेशन को हमने फॉलो किया, जैसे साधना है, स्पिरिचुअलिटी है, तो पाइसिस उसका फ्यूचर है 8th से 5th। वो हमें मोक्ष दिला सकता है। पाइसिस साइन लेट गो करने का। तो स्कॉर्पियो वाली हाउस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मूल मंत्र, वो पाइसिस है कि अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को होल्ड ना करें, लेट गो करना सीखें। चीजों को दिमाग में ना रखें। जितना आप लेट गो करना सीखेंगे, जैसे बच्चे होते हैं ना, आप बच्चों को डांट दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाए। तो स्कॉर्पियो वाले हाउस में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लिविंग नॉन लिविंग दोनों सिग्निफिकेशन से। कि कोई आपको कह भी रहा तो इजिली हर्ट मत होइए, ठीक है, भूल जाइए, आगे बढ़िए। और ऐसा करने से उस हाउस में जो बीमारी आ रही है बॉडी पार्ट में, वो भी, उससे भी आप बच जाएंगे। यही स्कॉर्पियो का मूल मंत्र, कि पाइसिस वाले सिग्निफिकेशन लाइए, लेट गो करना सीखिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, इमोशनली ट्रबल आदमी मेडिटेशन भी नहीं कर पाता। तो मेडिटेशन भी तभी कर पाएंगे जब पहले आप लेट गो करने का हैबिट सीखेंगे, चीजों को भूल के आगे बढ़ने का, नहीं पकड़े हुए हैं जबरदस्ती। तो अगर आप लेट गो करने का हैबिट हैबिट सीख लेंगे, तो स्कॉर्पियो की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, और स्कॉर्पियो के रुके हुए पानी में आप कमल खिला दें। अदरवाइज क्या होगा कि कमल तो खिलेगा नहीं, बस कीचड़ ही पैदा होता रहेगा, और आपको मेंटली फिजिकली बीमारियां देगा, परेशान करेगा, आप परेशान रहेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मोह हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण, ये समझ लीजिए। तो आप लोग भी अपने चार्ट में चेक कीजिए स्कॉर्पियो कहाँ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने सॉल्यूशन बताया, लेट गो करने का, मेडिटेशन का, उसको फॉलो कीजिए। आपको जीवन में शांति मिलेगी। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जैसा कि पहले भी हम लोग करते आ रहे हैं, कि जनवरी से लेके मार्च के बीच में हम लोग कई सारे फ्री कोर्सेज लाने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लास जो होने वाला है कोर्स, वो 5 डे का 9 मार्च के ऊपर। वो होगा 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, 9 PM से 11 PM के बीच में। और ये कम्प्लीटली फ्री है, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जूम के थ्रू ये क्लास ऑर्गेनाइज किया जाए।
और उसमें जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 9990369555, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। और वहीं पे आपको आगे आने वाली जो फ्री क्लासेस उनका भी लिंक मिलता है। सबसे पहला क्लास तो ये है, उसके बाद और भी क्लासेस आएंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसे ज्वाइन करें, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने नोन में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको भी शेयर करें। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, जो जिन लोगों ने अभी तक हमारा क्लास नहीं अटेंड किया, वो फ्री क्लास अटेंड करने के बाद भी ये कहेंगे कि फ्री नहीं, पेड से भी अच्छा था। हम फ्री क्लास में भी कभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। जितना भी टाइम है उसमें पढ़ाएंगे, और अच्छे से अच्छा कंटेंट, हम फ्री को भी पेड जैसा ही लेते हैं, या पेड से भी अच्छा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।